ख़वातीन हज़रात, आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अदालतों में जो केसेस दायर किए जाते हैं, उन केसेस के अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो साथ लगाई जाती है, और फिर उस पे कई निकात ऐसे आते हैं जो आवाम को उसका इल्म नहीं होता। इस हवाले से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि जो कानूनी नुक्ते हैं उसके हवाले से जो सीनियर एडवोकेट हैं उनसे बात की जाए और उनसे मालूमात ली जाए, ताकि आप लोगों को आगाही हासिल हो सके कि कानून क्या कहता है। उसके हवाले से जो है हमने आज ये प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया। आज हमने वसीम राजपूत एडवोकेट हैं, उनको जो है वो हमने एंगेज किया है। उनको कहा है कि हमारे कुछ सवालात हैं, उनका वो जवाब दें ताकि आपको आगाही हो। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि अगर हमारा आज का जो सवाल है वो ये है कि अगर कोई शख्स साहिब जहदाद हो और वो फौत हो जाए, और फौत होने से पहले वो अपनी वसीयत किसी को ना करे, तो उसकी जो जहदाद है वो किस तरीके से जो है वो तकसीम होगी उसकी फैमिली के अंदर। ये हमारा आज का जो है वो सवाल है। हमने अभी कॉल मिलाई है वसीम राजपूत को। देख उनको जैसे ही वो लाइन पे आएंगे हम उनसे जो है ना ये सवाल अपना करेंगे। लाइन पर इस वक्त वसीम राजपूत आ चुके हैं। उनसे हम बात करते हैं। हेलो। जी वसीम साहब, लाइन पे हैं आप? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा वसीम साहब, बात यह है कि आज हमने जो सिलसिला शुरू किया है उसके हवाले से हमने आपसे एक सवाल जो है वो करना है। इससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें जो है वो अपना टाइम दिया है। मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर कोई शख्स साहिब जहदाद हो और वो फौत हो जाता है और मरने से पहले वो वसीयत नहीं करता, तो उसकी जो जहदाद है वो किसके पास जाएगी? उसकी एक बीवी है और बच्चा उसका कोई नहीं है। तो इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि क्या कानून क्या कहता है। जी, माशाल्लाह शनबी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। इससे इसके 2 रुख हैं। एक रुख है, अगर कोई बंदा जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी बीवी है और उसके बहन-भाई हैं और उसकी औलाद नहीं है। अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसने वसीयत किसी को भी नहीं की, तो उसकी डेथ हो जाती है, फ़ौत हो जाता है, तो उसका तरीकाकार ये है कि उसकी प्रॉपर्टी जो उसकी बीवी है, वो 1/2 हिस्से की मालिक, यानी कि आधी प्रॉपर्टी की बीवी मालिक होगी, और बाकी प्रॉपर्टी अगर उसके भाई हैं, उनके भाइयों में चली जाएगी। अगर उसके माँ-बाप हैं, तो फिर उसी तरह उसके माँ-बाप को प्रॉपर्टी मिलेगी, उनके भाइयों को मिलेगी। एक तो रुख ये है। दूसरा रुख ये है कि अगर उस पे कर्ज़ा है, जो आपने वेरी इंपॉर्टेंट सवाल किया। अब वो सबसे पहले तो वो कर्ज़ा अपना उसके जो वारिस हैं, यानी कि उसकी बीवी है, और पहले तो कर्ज़ा जितना उसका बनता है वो उतारा जाएगा, वो जो बाकी प्रॉपर्टी बचेगी, सबसे पहले तो वो कर्ज़ा अपना उसके जो वारिस हैं, यानी कि उसकी बीवी है, और पहले तो कर्ज़ा जितना उसका बनता है वो उतारा जाएगा, वो जो बाकी प्रॉपर्टी बचेगी। फ़र्ज़ करें 1,000 रुपया बचा, मैं एग्जांपल दूंगा मनी की। 1,000 में से उसका कर्ज़ा था 200 रुपया, दे दिया, 800 रुपया रह गया, 400 बीवी का, बाकी 400 उसके भाइयों को। अगर उसके माँ बाप हैं तो वो माँ बाप उसके 1/4 हिस्सा के मालिक होंगे, और बाकी जो भाई हैं वही प्रोसीजर, जो 1/2 भाई और 1/4 बहन। ये है तरीकाकार। अगर उसके बहन भाई हैं तो उनको कितना कितना हिस्सा जो है वो उसकी जायदाद में से दिया जाएगा। जी, अब उसमें शेर में माशाल्लाह दूसरा सवाल आपका बहुत खूबसूरत है कि अगर बंदा अनमैरिड है, कुआरा, डेथ हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम है। अब उसकी जो प्रॉपर्टी अगर उसके वालिदैन नहीं हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके भाइयों को, उसकी बहनों को चली जाएगी। जो भी वो प्रोसीजर होगा उसका, जिस तरीके, अगर उसके माँ बाप जिंदा हैं, उनके माँ बाप भी प्रॉपर्टी में वारिस हैं, और उसके जो भाई हैं वो भी। अब उसने कर्जा भी देना था। अब उसके जो लीगल हेयर्स कौन होंगे? उसके बहन भाई और उसके माँ बाप। वो उसकी प्रॉपर्टी को पहले तो उसकी जो कर्जा बनता है, जो मकरूज था, वो उतारेंगे, और बाकी जो बचेगी वो भाइयों को तकसीम हो जाएगी 1/2। इसी तरह जो पेरेंट्स हैं वो 1/6 के मालिक हो जाएंगे। ये है प्रोसीजर इसका। वसीम साहब, आपने जो हमें जवाबात दिए हैं उस वो हमने अपने नाज़रीन को जो है वो सुना दिए हैं। उम्मीद है कि हम मज़ीद सवालात जो हैं वो आपसे करेंगे। इसके अलावा जो है वो मज़ीद आपके जो अदालतों में केसेस भी चल रहे हैं उसके हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ख़वातीन और हज़रात, आपने वसीम राजपूत जो हैं एडवोकेट हैं, उनके जो उनसे जो हमने सवालात किए थे उसका जवाब जो है वो आपने सुन लिया होगा। हमने ये प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया है कि हम अपनी आप लोगों को आगाही जो है वो दे सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा जो भी मैं प्रोग्राम में कानूनी नुक्ते कानूनी माहिरीन से पूछूंगा, आपको जो है वो उससे आगाही भी हासिल होती रहेगी। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीफोन नंबर मैं जो दे दूंगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, या नीचे कमेंट्स जो हैं उसमें आप मुझे सवाल करें। मैं आपके वो सवालों पर पूरा एक प्रोग्राम जो है वो करके आपको मैं